सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी कि आज का दिन है मां सिद्धिदात्री का। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं रायसेन जिले स्थित कंकाली माई के मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की एक मान्यता है कि दशहरे के दिन माता रानी की जो गर्दन है वो एक दिन के लिए सीधी हो जाती है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के पूरे इलाके में, और ये पूरे देश में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ माता रानी की जो गर्दन है वो 45 डिग्री पे घूमी हुई है। तो चलिए हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और इस मंदिर का रहस्य बताते हैं। तो ये यहाँ का बाज़ार है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कितनी सारी दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं। जो ग्राहक हैं वो अपनी ख़रीदारी में लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। माता की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएँ, मूर्तियाँ, फ़ोटोज़ हैं जो बहुत ही, और सिंदूर का सामान अपन कह सकते हैं, की रिंग्स वगैरह, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारे खिलौने जो हैं वो उपलब्ध हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम खरीद सकते हैं। माता की सुंदर सुंदर चुनरी, भगवान के कपड़े से लेकर हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दुकानें लगाई गई हैं, दुकानें स्थापित की गई हैं, और जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं और एक से एक चीज़ खरीद के अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे चलते हैं और कंकाली माई के दर्शन कराते हैं। तो जैसे कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में दुकानें लगाई गई हैं, तो चलिए बात करते हैं यहाँ के एक दुकानदार से और जानते हैं उनकी राय इस मंदिर को लेकर। आप जी, मेरा नाम रिंकू जोगी है। आप कितने समय से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? मैडम कम से कम 15-16 साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मतलब 10 दिन तक बहुत अच्छा लगता है माता रानी के दर पे, और साल में एक बार रात की टाइम पे गर्दन सीधी होती माता की। और यहाँ का वातावरण कैसा है? आप दुकानदार लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, कितनी भीड़ आती है? बहुत भीड़ आती है मैडम यहाँ पर। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि इस मंदिर की विशेषता है कि एक रात ऐसी होती है, दशहरे की रात, जब माता रानी की जो गर्दन है, जो 45 डिग्री पे जो उनकी टेढ़ी गर्दन है, वो कुछ देर के लिए सीधी हो जाती है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं हम कंकाली माई की मूर्ति का और दिखाते हैं उनका विवरण। आइए। तो अब हम पहुंच चुके हैं कंकाली माई के मंदिर के प्रांगण में, जहां पे बच्चों के लिए खास तौर पर काफ़ी झूले लगाए गए हैं। बिल्कुल एक तौर पे देखा जा सकता है कि पूरा मेला यहाँ पे आयोजित किया गया है। खाने पीने के लिए काफ़ी स्टॉल्स लगाए गए हैं, बैठकर खाने पीने की बिल्कुल उत्तम व्यवस्था है। साथ ही साथ भक्तगणों के लिए पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पे टैंकर भी है, टंकी भी है, और भक्तगण जो हैं वो बिल्कुल आराम से माई के दर्शन कर सकते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहाँ से सारे और अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर, जहां से जो सारे भक्तगण हैं वो प्रस्थान करते हैं माई के दर्शन के लिए। तो चलिए आपको माई के दर्शन कराते हैं। तो ये इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से भक्तगण प्रस्थान करते हैं माई के दर्शन के लिए। तो चलिए आपको भी कंकाली माता के दर्शन कराते हैं। बोलो कंकाली मैया की जय। तो अब हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार में। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि माता की जो मूर्ति है वो 45 डिग्री पे घूमी हुई है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ की मान्यता है कि दशहरे के दिन रात में कुछ देर के लिए माई की जो गर्दन है वो कुछ समय के लिए सीधी हो जाती है। आप बिल्कुल देख सकते हैं माता के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भक्तजनों का सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। सब लोग माता के जयकारे लगा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण माई की जो गर्दन है अगर वो सीधी देख लेते हैं तो उनके जीवन के सारे पाप दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं, और उनका जीवन जो है वो सुखमय तरीके से पूर्ण होता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो माई की चुनरी है यहाँ पे बांधी गई है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर हम सच्चे मन से यहाँ पे चुनरी बांध के अपनी मनोकामना यहाँ पे अगर बांध के जाते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण रूप से पूरी होती है। चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, अपने दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड हो, या बच्चों से रिलेटेड हो, हमारी जो कंकाली माई है वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बाद में मनोकामना पूरी होने के बाद
भक्तों को यहाँ पे वापस आना पड़ता है और अपनी जो गठान है वो खोल के माई के चरणों में रखनी होती है। चलिए हम आपको माई के दर्शन कराते हैं। जैसे कि आपने देखा ये माँ कंकाली माई की प्रतिमा है, तो आइए बात करते हैं यहाँ मंदिर के मुख्य आचार्य जी से, मुख्य पंडित जी से, और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। आप अपना नाम बताइए। जय अम्बे मात की। मैं भुवनेश्वर का प्रधान पुजारी। माँ कंकाली माई के मंदिर की क्या विशेषता है? मैया रानी की बहुत महिमा है। माता रानी यहीं से प्रकट हुई हैं। हमारे ग्राम गोदावल के पटेल श्री हरलाल जी मीणा जी थे, उनको माँ ने सपना दिया मैं यहाँ पर हूँ, ज़मीन में मुझे आकर निकालो। फिर उन्होंने गांव वालों के साथ जाकर माँ को निकाला और 1731 में माँ की स्थापना की। जब से माँ की महिमा भक्तों पर बरस रही है और माता रानी की नवरात्रि में बहुत विशाल मेला लगता है और मैया रानी सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। दूर दराज से जो लोग, सभी लोग आते हैं, देश विदेश से। यहाँ हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है माता जी की। माता जी की 20 भुजाएं और जो गर्दन झुकी हुई है, ये आज 9वीं और कल 10वीं में 2 दिन के अंदर माता जी भक्तों को दर्शन देती हैं। जय माता दी। तो जैसा कि आपने सुना, आचार्य जी ने बताया कि ये मंदिर की बहुत ही विशाल प्रसिद्ध मंदिर है। आप बिल्कुल देख सकते हैं माँ की कितनी सुंदर प्रतिमा है। ये जो छवि है माई की, वो आपकी, मेरी, हम सब की आंखों में बस गई है। जैसा कि इन्होंने बताया, आज के दिन यानी कि नवमी के दिन और कल दशहरा के दिन माई अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपनी जो गर्दन है वो एक कुछ समय के लिए सीधी करेंगी। और हम ऐसी आशा करते हैं कि हम सब पे, सब भक्तजनों पे माँ की कृपा ऐसे ही बनी रहे और हम सबको माँ की सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो यहाँ पे हमारे साथ मंदिर की एक माई की एक श्रद्धालु मौजूद हैं, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या मनोकामना लेकर माई के दरबार में आई थी। जय माता दी। है ना, यहाँ पे मैं हमेशा ही आती हूँ। मतलब मेरे को हो गए हैं 18-19 साल, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, 22-23 साल। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पे तो कुछ भी सोचती नहीं हूँ, उसके पहले मेरा काम पूरा ही हो जाता है। मैं मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको समझ में आ जाता है कि उनको क्या देना है, क्या मेरे पास किस चीज़ की कमी है, सब। और आपको इस मंदिर में माई के दर्शन करके कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा हर नवरात्रि में ना अभिषेक करने के लिए भी वो बुला लेती हैं सवेरे 4 बजे। तो बस ऐसे ही है, और क्या। मुझे तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने मुझे इतना दिया कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। सब कुछ है मेरे पास, तो क्या बोलूँ। इतना अच्छा 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी अच्छे हैं, सब अपने अपनी जॉब में हैं, सब है। और आगे भी उनका ही आशीर्वाद और सहारा है मुझे। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के जो भक्त हैं वो कितनी उत्साह में हैं और उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि उन्होंने जो भी माई से मांगा, बिना मांगे माई ने इनको परिपूर्ण कर दिया, सारी सुख समृद्धि, सारी खुशियों से। तो ये थी माई की विशेषता और हम कृपा करते हैं कि हम सब पे माई की जो विशेषता है, माई का जो सुख समृद्धि है, माई की जो समृद्धि है, वो हम सब पे बनी रहेगी। नमस्कार, मैं महेश त्रिपाठी बेसिकली छतरपुर से बिलोंग करता हूं और इस समय भोपाल में निवासरत हूँ पिछले 2 वर्ष से। तो पिछले 1.5 वर्ष से मैं माँ कंकाली माता के दरबार में आ रहा हूँ। माता की प्रसिद्धि बहुत पुरातन है, जैसा कि मैंने सुना है। और माता के संबंध में कहा गया है कि 6 महीने अपना सिर एक तरफ रखती है, 6 महीने दूसरी तरफ रखती है, जो कि बहुत ही विश्वास का विषय है। हमारे हिंदू समाज में बहुत ही ऐसे प्राचीन कम मंदिर हैं जहाँ पर जो भगवान की शक्ति का प्रदर्शन स्थित रूप में होता है। तो भगवान के रूप में माँ का यह एक जीता जागता उदाहरण है। और माँ का रूप बड़ा भव्य और निराला है और भक्तजन आकर यहाँ पर अपनी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं, जो कि उनकी पूरी होती है। और जैसा नौदर गांव में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भयंकर भीड़ चल रही है, ये सिर्फ माँ के प्रति जनजीवन में एक आस्था का विषय है। धन्यवाद। जय माता दी। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और यहाँ पर लगातार हम दर्शन के लिए आ रहे हैं। और माता रानी कैसे न कैसे 9 दिन में एक ना एक दिन बुला ही लेती है, ऐसी माता रानी की कृपा है। और हम परिवार हमेशा आते रहे हैं और ये हमारा पूरा परिवार है और हमेशा लगातार आते हैं। माता रानी के यहाँ जब से आए हैं हम बहुत तरक्की भी की है और उनकी कृपा ऐसी सदा सब पे बनी रहे और सबका परिवार खुशी और खुशहाल रहे। नवरात्रि के लिए सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। जय माता दी। मेरा नाम कीर्ति चौरसिया है और हम लोग यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ हर साल मंदिर पे आते हैं, जो हम मनोकामना कंकाली मंदिर आते हैं और हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं। माता रानी हमको एक ना एक दिन बुला ही लेती है, नौमी दशहरा जब भी हम लोग को टाइम वक्त मिलता है। और हम चाहते हैं कि माता रानी हमको हर साल बुलाती रहे और इसी तरह हम आते रहे यहाँ पे मंदिर पे। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। हम चाहते हैं कि हर की मनोकामना पूरी करे माता रानी। जय माता दी। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। इस मंदिर की खासियत ये है कि माता रानी हर चीज़ मनोकामना पूरी करती है। मेरी भी मतलब उन्होंने, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, मतलब मैंने बहुत मेहनत करती थी बट मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। बट जब से मैं इस मंदिर में आना स्टार्ट करी हूँ, जब से मेरे मार्क्स भी अच्छे आने लगे और मैं मतलब खुश भी रहने लगी हूँ। हाँ, तो सुना तो मतलब ये है कि अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी का जो गर्दन है वो सीधी होती है और इस प्रकार से हम लोग भी इसलिए दर्शन करने आते हैं हर साल। जय माता दी। देश भर में नवरात्रि की लहर छाई है और आज महानवमी का दिन है। नवरात्रि का 9वां दिन होता है मां सिद्धदात्री का और इसी क्रम में न्यूज़ इंडिया 24 की टीम पहुंची है कंकाली माता मंदिर, जो कि रायसेन जिले के गुदावल गांव में है। दावा किया जाता है कि यहां मां काली की देश की पहली ऐसी मूर्ति है जिसकी गर्दन 45 डिग्री झुकी हुई है। मंदिर की स्थापना तकरीबन 1731 में की गई थी। ऐसी मान्यता है कि इसी वर्ष खुदाई के दौरान यह मंदिर मिला था। मंदिर को लेकर यह भी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ बंधन बांधकर मनोकामना मांगते हैं उनकी मुराद ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। देश के कोनों कोनों से भक्त यहाँ अपनी मुरादों की झोली भरने आते हैं। कहा जाता है कि कंकाली देवी मंदिर में स्थापित मां काली की टेढ़ी गर्दन दशहरे के दिन सीधी हो जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त मां की सीधी गर्दन देख लेता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि सौभाग्यशाली भक्तों को ही मां की सीधी गर्दन के दर्शन होते हैं। नहीं बताते चले कि इस मंदिर में हमारे चैनल हेड धर्मेंद्र सक्सेना द्वारा नन्ही कन्याओं को उपहार भी वितरित किए गए और उनसे आशीर्वाद लिया गया। तो चलिए अब दर्शन करते हैं माता कंकाली का। भोपाल से तन्वी मिश्रा की रिपोर्ट। तो हमें यहाँ के आचार्य जी ने बताया है कि यहाँ पे जवारे स्थापित किए गए हैं नवरात्रि के चलते और अखंड ज्योत भी बिल्कुल आप देख सकते हैं। 1731 से जब से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ है तब से अखंड ज्योत जो है माई की वो लगातार जल रही है। बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर जवारे और जो अखंड ज्योत है वो जल रही है। और ये थी हमारी माई की प्रतिमा, बिल्कुल देख सकते हैं इनकी जो छवि है वो हमारी और सबकी आंखों में बस गई है। हमने यहाँ के प्राचार्य जी से बात करी और आचार्य जी से बात करी, पंडित जी से बात करी और उन्होंने हमें बताई इस मंदिर की विशेषता। तो ये थी माँ कंकाली माई की प्रतिमा और आप सभी भक्तगणों को दशहरा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आगे के जो भी रोचक तत्व होंगे वो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रिजवान खान के साथ तन्वी मिश्रा।